हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे। तो ये दोस्तों, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है वो एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एंगल को मेजर किया जाता है और चेक किया जाता है। तो ये है पार्ट 29 और इससे पहले हम लोग ने 28 पार्ट्स अपलोड किए हैं। ये फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक्सरसाइज जो होगा वो 1.2.36 होगा, जिस पर आधारित आज प्रश्न को हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। तो सबसे पहले जानेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिखने में कैसा होता है और उसका इमेज। तो यहाँ पे आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इमेज देख सकते हैं। ये है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। एक होता है साधारण बेवल प्रोटेक्टर, जो साधारण बेवल प्रोटेक्टर होता है जिसका जो है उसकी सूक्ष्मता जो होती है, उसकी एक्यूरेसी जो होती है, जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होती है उससे कम होती है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी जो होती है वो 5 मिनट होती है और जो साधारण बेवल प्रोटेक्टर होती है उनकी एक्यूरेसी जो होती है, उनकी एक्यूरेसी 1 डिग्री होती है। तो इस प्रकार से ये अंतर होता है साधारण बेवल प्रोटेक्टर और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में। अब जो है इसके द्वारा किसी भी एंगल को मेजर किया जाता है और चेक भी किया जाता है। साथ ही इसके साथ किसी भी जॉब की फ्लैटनेस भी इसके द्वारा चेक किया जाता है, यानी कि वो फ्लैट है या नहीं ये भी चेक किया जाता है। अब जो जानते हैं इसके मुख्य पार्ट, तो सबसे पहले देखिए ये जो पार्ट है इसे बीम यहाँ बोला जाता है या फिर स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है इसको स्टॉक बोला जाता है। और ये जो पार्ट है ये ब्लेड है। ब्लेड जो है दोस्तों 150 mm या फिर 300 mm के साइज में जो है वो ब्लेड मिल जाते हैं। ये जो है एडजस्टिंग स्क्रू है जिसके माध्यम से कोई भी जॉब को जब मेजर करते हैं तो वो इसको सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्क्रू है इसके द्वारा जो है ब्लेड को स्लाइड करने के लिए ये स्क्रू दिया गया है, जिससे कि ब्लेड की जिधर लेंथ की आवश्यकता होती है उधर लेंथ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है इस स्क्रू के माध्यम से। अब दोस्तों इस पे मेन स्केल जानते हैं, उससे पहले जानते हैं ये। तो ये जो है, ये जो सर्कुलर है इसको सर्कुलर डिस्क या डिस्क बोलते हैं, जिस पर 360 डिग्री टोटल जो होता है वो 360 डिग्री में ग्रेजुएशन होता है। वो ग्रेजुएशन होता है इस प्रकार से, 0 से लेकर, यहाँ पे अगर 0 है तो 0 से 90 और 0 फिर 90, इस प्रकार से ये 360 में टोटल बटे होते हैं। अब जो है एक जो ग्रेजुएशन होता है इस पे, उसका एक ग्रेजुएशन का मान जो होता है वो 1 डिग्री होता है। ये जो मेन स्केल पे जो ग्रेजुएशन किया होता है 1 डिग्री के अंतराल पे सारा ग्रेजुएशन बना होता है 360 में। उसके बाद जानते हैं वर्नियर स्केल या वर्नियर डिवीजन। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल बना हुआ है, ये है ऊपर वाला जो मेन स्केल है, नीचे ये जो है ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल भी जो है दोस्तों वो बनता होता है 0 से लेकर राइट में 60 और 0 से लेकर लेफ्ट में 60, और इसके बीच में जो होते हैं वो 45 होता है। उसके बाद 30 और 15, ये इस प्रकार से लेफ्ट और राइट में इस तरह से बने होते हैं। और ये जो लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में 12 भाग में बांटा गया है और राइट में भी 12 भाग इस प्रकार से बांटा गया है। और इसके एक भाग का जो वैल्यू होता है वो 5 मिनट होता है। एक भाग का वैल्यू जो होता है 5 मिनट होता है और 12 भाग में बांटा गया है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी 1
वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की एक्यूरेसी जो होती है वो 5 मिनट होती है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विच पार्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। पूछा गया है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का कौन सा हिस्सा अभिन्न अंग है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक होता है, तो स्टॉक में जो है जो और भी हिस्सा होता है वो जो है इंटीग्रल पार्ट है, यानी अभिन्न हिस्सा है, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या डायल है, मेन स्केल है, डिस्क है या फिर वर्नियर स्केल है। तो जो स्टॉक का अभिन्न हिस्सा होता है वो डायल जो होता है वो एक अभिन्न हिस्सा होता है स्टॉक का। स्टॉक में डायल मुख्य हिस्सा है जो उसका अभिन्न भाग है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो इस फिगर को देखिए और बताइए ये कौन सा है। क्या बेवल गेज है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, बेवल प्रोटेक्टर है या फिर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। तो ये बताइए कि क्या है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एक इमेज देखा था जिसमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मुख्य भाग और उसके जो भी वर्किंग पॉइंट है वो जाने थे। तो ये है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इट इज अ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इट इज अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द एक्यूरेसी ऑफ पॉइंट, the accuracy of vernier bevel protector is 5 मिनट। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर शोन इन फिगर। ये जो फिगर में जॉब को मेजरिंग करते हुए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा दिखाया गया है उसके बारे में बताइए क्या है। क्या ये चेकिंग फ्लैटनेस, क्या समतलता जांच किया जा रहा है या फिर सेटिंग वॉर को होल्डिंग डिवाइस, कार्य होल्डिंग डिवाइस को सेट किया जा रहा है या फिर मेजरिंग ऑब्स्ट्यूज एंगल यानी कि मोर देन 90 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल मेजर किया गया जा रहा है क्या 90 डिग्री से अधिक मेजर किया जा रहा है या फिर मेजरिंग एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री से कम मेजर किया जा रहा है। तो बताइए कि ये क्या फ्लैटनेस चेक किया जा रहा है या किसी जॉब को सेट किया जा रहा है या 90 डिग्री से अधिक मेजर किया जा रहा है या फिर 90 डिग्री से कम मेजर किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसी भी जॉब का रेफरेंस या डेटम सतह जो होता है, डेटम जो होता है वो स्टॉक से लिया जाता है। तो स्टॉक जो है यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन की तरह काम कर रहा है और ब्लेड जो है वो किसी भी एंगल को चेक करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि ये जो है स्टॉक है और इसके अगर परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री से कम का एंगल यहाँ बना रहा है, क्योंकि 90 डिग्री अगर इस पे एक परपेंडिकुलर स्टॉक के सामने लाएंगे तो इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है कि 90 डिग्री से कम का एंगल बना रहा है। तो ऑप्शन देखिए मेजरिंग एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम का ये कोण मेजर किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द शेप ऑफ डायल इन अ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में डायल का आकार क्या है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में डायल होते हैं, उसके आकार के बारे में पूछा गया है। क्या स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर होता है, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो डायल होता है वो एक सर्कुलर वृत्ताकार आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। डायल जो है वो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार अवस्था में होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which part is fitted to clear reading of the graduation in vernier bevel protector। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ग्रेजुएशन की स्पष्ट पठन के लिए कौन सा भाग फिट होता है। तो यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जब हम ग्रेजुएशन को
पढ़ते हैं तो क्लियर दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या डायल होता है, या वर्नियर स्केल होता है, डिस्क होता है, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ये कि सिंपल होते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन आपको खुली आंखों से देखना होता है। एक जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है जिसमें पढ़ने के लिए, रीडिंग पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, जिससे क्या होता है कि एक शुद्ध रूप से बहुत ही क्लियर दिखता है। जब रीडिंग लेते हैं वो काफी स्पष्ट दिखता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्पष्ट पठन के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the value of one main scale division in a vernier bevel protector? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक मुख्य स्केल डिवीजन का मान पूछा गया है, यानी कि वन मेन स्केल डिवीजन का मान जो है वो पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में पूछा गया है कि वन मेन स्केल डिवीजन का मान क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 मिनट, या फिर 5.5 डिग्री। तो एक डिवीजन का मान जो होता है, एक मेन स्केल डिवीजन का मान जो होता है वह 1 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे जो डायल पे जो है आपके डिस्क पे जो देखते होंगे, डिस्क पे क्या होता है 360 में ग्रेजुएट होता है, और उसको 360 जो होता है वो क्या क्या होता है, एक एक डिग्री के अंतराल पे बना होता है। तो इस प्रकार से मेन स्केल डिवीजन पे एक एक डिग्री का ग्रेजुएशन अंकित होता है और 360 डिग्री तक होता है, 0 से लेकर 90 के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 1 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the application of vernier bevel protector shown in figure? चित्र में दिखाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अनुप्रयोग। तो यह है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, और इसके द्वारा एक एंगल मेजर किया जा रहा है, उसी के बारे में पूछा गया है। क्या ये चेकिंग समतलता यानी कि चेकिंग फ्लैटनेस, समतलता जांच किया जा रहा है, या फिर सेटिंग वर्क होल्डिंग डिवाइस, कार्य होल्डिंग डिवाइस को सेट किया जा रहा है, या फिर मेजरिंग एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण मेजर किया जा रहा है, या फिर मेजरिंग ऑब्स्ट्यूट एंगल मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक को मेजर किया जा रहा है। तो बताएं कि ये जो है कितने डिग्री, क्या 90 डिग्री से कम मेजर किया जा रहा है, या फिर 90 डिग्री से अधिक, या फिर फ्लैटनेस जांच किया जा रहा है, तो बताएं। तो दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं, ये एक तरह से ये स्ट्रोक है और ये ब्लेड है। ब्लेड का ये वाला हिस्सा जो है आपको बीम जॉब को मेजरिंग करते हुए दिखा रहा है, और स्ट्रोक जो होता है एज ए रेफरेंस लाइन या रेफरेंस प्लेन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक तरह से जीरो एक्सिस से इस तरह से देखेंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री बना रहा है, और इसके बाद जो एंगल बना रहा है वो दिखाया जा रहा है। तो ये 90 प्लस का एंगल बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक का एंगल ये दिखाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the value of one vernier scale division in vernier bevel protector? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मूल्य पूछा गया है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान पूछा गया है। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान जो होता है, वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान जो होता है वो 115 मिनट होता है। 115 मिनट ये होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है क्या है कि 23 डिग्री को 12 भाग में बांटा जाता है। तो इसको करते क्या है कि इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो 23 डिग्री बटा 12
इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 60 से मिनट में बदलने के लिए, तो ये क्या हो जाता है 12 इंटू ये काटते हैं तो 5 मिनट हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 10 10 1 प्लस 1 11। इस प्रकार से ये 115 मिनट जो होते हैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा 115 मिनट। चलिए अगले प्रश्न पे, हाउ मेनी डिग्री आर ग्रेजुएटेड ऑन द circumference of डिस्क ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिस्क की परिधि में कितने डिग्री अंकित होते हैं? तो जैसे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो डिस्क होती है उस पर बताया कि डिग्री में बटा होता है और 0 से 90 तक होता है, और ये 0 से 90, ये 0 से 90, यहाँ पे 0 फिर 90, तो टोटल कितने होते हैं? टोटल जो होते हैं वो 360 डिग्री में ग्रेजुएशन होता है, यही पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 360 जो है वो पूरी परिधि में ग्रेजुएशन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर शोन? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग दिखाया गया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से रीडिंग आपको ज्ञात करना है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में रीडिंग लेने के लिए आपको वर्नियर को कई पॉइंट्स जानना होगा। जैसे कि ये जो है, ये जो स्केल है वो मेन स्केल है, और यहाँ पे जो स्केल दिया रहता है वो वर्नियर स्केल दिया रहता है। अब जो मेन स्केल का एक भाग जो होता है, ये जो ग्रेजुएशन होता है वो 1 डिग्री होता है, और इसके एक भाग जो वर्नियर का जो एक भाग होता है उसका एक भाग का मान जो होता है वो 5 मिनट होता है। तो इस प्रकार से ये लेफ्ट में 60 और राइट में 60 दिया गया है। उसी प्रकार से ये जो है टोटल 360 होता है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ध्यान देना होता है। तो ये जो दिया गया है वो राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज में दिखाया गया है। आपको सबसे पहले जो 0 है वहां पे देखिए, ये 0 है, उसके बाद 10, ये 20, ये 30 और ये 40। अब 40 के देखिए 40, उसके बाद ये जो है 41 और 42 के बीच में है। एरो जो दिया है वो 41 और 42 के बीच में दिया है। तो मेन स्केल डिवीजन जो हो जाएगा आपका, मेन स्केल डिवीजन वो 41 डिग्री होगा। 41 डिग्री जो होगा आपका मेन स्केल डिवीजन। अब क्या करेंगे कि आपको वर्नियर स्केल डिवीजन देखना होगा। वर्नियर स्केल डिवीजन एक आपका 41 डिग्री जो हो गया मेन स्केल डिवीजन हो गया। अब आपको फिर वर्नियर स्केल डिवीजन, अब वर्नियर में देखिए ये 0 है और इसके प्रत्येक भाग का मान जो है वो 5 मिनट है। तो ये 0 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 10, ये फिर 15, 20, 25 और ये 30 दिया है, और ये 35 हो जाएगा, ये 40, ये 45 और ये 50। यानी कि ये जो एरो दिया है वो 50 मिनट को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा 41 डिग्री और 50 मिनट। 41 डिग्री 50 मिनट इसका रीडिंग आएगा। तो ऑप्शन में देखिए ये है 40 डिग्री 40 मिनट, 41 डिग्री 55 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, 41 डिग्री 50 मिनट। सी इसका करेक्ट होगा। क्या क्या करना है कि सबसे पहले आपको मेन स्केल डिवीजन एक एक डिग्री में बटा होता है, और वर्नियर स्केल डिवीजन 5-5 मिनट में बटा होता है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या करना है, मेन स्केल डिवीजन आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जो वर्नियर स्केल डिवीजन है अब देखना है कि आपके लेफ्ट में है या राइट में है। अगर वो हो तो आप उसको फाइंड करके बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है
और आज का लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछा है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या फिर 8 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न हमने आज सॉल्व किए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से। किसी प्रकार की समस्या अगर हो रही है वर्नियर प्रोफाइल प्रोटेक्टर की रीडिंग लेने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो आपको ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, और इससे पहले वाले भी वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।